I am Bhumika Sharma from MB इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा। भाषा भाषा का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के बिना हम सामान्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। इसके लिए जिस माध्यम की सहायता लेते हैं वह भाषा कहलाती है। भाषा हमारे जीवन में मीन्स लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम उसके बिना हमारे जीवन की कल्पना मीन्स इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर ही प्रकट करते हैं। तो हम जिस माध्यम से उसे बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं उसे वह भाषा कहलाती है। परिभाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के रूप भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने टाइप्स होते हैं? 2 भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह होती है जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं और लिखित भाषा वो होती है जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। नाउ मौखिक भाषा, चित्र में देखें लोग कानों से सुनकर समझ रहे हैं। लोग कानों से सुनकर समझ रहे हैं। नेताजी मुंह से बोलकर भाषण दे रहे हैं। अध्यापिका मुंह से बोलकर पढ़ा रही है। विद्यार्थी कानों से सुनकर समझ रहे हैं। टेलीफोन पर 2 लोग बोलकर तथा सुनकर बातचीत कर रहे हैं। ऊपर चित्रों में सभी व्यक्ति बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, अतः यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वह क्या रूप होता है? मौखिक रूप कहलाता है। परिभाषा जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब लिखित भाषा, चित्र में देखें अध्यापिका बोर्ड पर लिख रही है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं और लिखी हुई बातों को पढ़कर समझ रहे हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में अध्यापिका लिखकर अपनी बात बच्चों को समझा रही है तथा दादाजी अखबार पढ़कर लिखी हुई बात समझा रहे हैं, अतः यह भाषा का लिखित रूप है। जैसे कि दादाजी अखबार पढ़कर लिखी हुई बात समझ रहे हैं, अतः यह भाषा का लिखित रूप है। जैसे कि अध्यापिका बोर्ड पर लिख रही है और अपने विचार प्रकट कर रही है, तो ये क्या हो गया? लिखित भाषा हो गया। और दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं मीन्स जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर समझ रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया? लिखित भाषा हो गया। परिभाषा जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। हमारी भाषाएं, हमारे देश में अनेक भाषाओं का प्रचलन है। हमारे देश में बहुत अलग अलग तरह की भाषा हैं, जैसे कि हिंदी, उर्दू, पंजाबी, असमी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, अंग्रेजी। बच्चा जिस भाषा का जन्म होने के साथ प्रयोग करता है वह मातृभाषा कहलाती है। जब बच्चा जन्म लेता है वो जिस भाषा को बोलना स्टार्ट करता है, जब वो जन्म होता है तो वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है क्योंकि हमारे देश में अधिकांश लोग इसे बोलते और समझते हैं। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है क्योंकि हमारे देश में अधिकतर लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। व्याकरण भाषा को नियंत्रित और संतुलित बनाए रखने के लिए कुछ नियम होते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने के इन नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। जब हम अपने विचार लिखकर या बोलकर भाषा के रूप में प्रकट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो लिखकर और बोलकर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो सही है। तो इस सही और गलत की पहचान के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। वह जो ऐसी शिक्षा जो हमें इन नियमों का ज्ञान कराती है उसे व्याकरण कहते हैं। परिभाषा व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। धन्यवाद।